आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। तो इम्यूनाइजेशन आपको पता है, बार बार हम बात कर चुके हैं कि जब कोई बैक्टीरियम या कोई वायरस हमारी बॉडी में दाखिल होता है तो क्या करता है, वो तेजी से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड मौजूद है, बहुत ज्यादा फूड स्टोर्ड मौजूद है। तो वो वायरस या बैक्टीरियम उनका फायदा उठाकर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और वो अमूमन उनका ग्रोथ रेट इतना ज्यादा होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को पता लगने से पहले पहले वो बॉडी में फैल चुके होते हैं, बहुत सारे सेल्स को इन्फेक्ट कर चुके होते हैं और तबाही मचा चुके होते हैं। तो बिलखुसूस बचपन में आपको बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, वास्ता पड़ता है, जो अल्टीमेटली आपको शदीद नुकसान पहुंचा सकती हैं, और इससे बचने के लिए फिर कमजोर या मारे हुए जरासीम, किल्ड या वीकेंड वायरसेस और बैक्टीरिया को आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, ताकि आपका इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ तैयार हो जाए, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ले, और अल्टीमेटली जब वो लाइव वायरस अगर जिंदगी में कभी आपके दाखिल हो आपकी बॉडी में तो उनको मारा जा सके। तो वैक्सीनेशन में आपको बेसिकली इम्यून सिस्टम को इंप्रूव किया जाता है ताकि वो तेजी से रिस्पॉन्ड कर सके। उसके मुकाबले में एंटीसेप्सिस है। एंटीसेप्सिस से मुराद ये है कि आप सफाई सुथराई वगैरह का इतना ख्याल रखें मतलब कि इन्फेक्शन ना हो सके। बिलखुसूस मिसाल के तौर पे क्लिनिक में आप जाके देखते हैं तो वहां पे बार बार वो फर्श साफ कर रहे होते हैं, और जिन औजारों से मसलन अगर कोई पट्टी वगैरह करनी है तो वो उनको साफ पट्टी इस्तेमाल की जाती है वगैरह वगैरह, कि इन्फेक्शन हो ना सके, तो उसको एंटीसेप्सिस कहते हैं। इसी तरह कीमोथेरापी है, केमिकल्स के जरिए से बीमारियों का इलाज करना। कीमोथेरापी वैसे हम कैंसर के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं। और साथ पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर इस चीज का ख्याल रखना कि बीमारी ना फैल सके लोगों में, अवाम में इन जनरल। मिसाल के तौर पे पानी पीना है तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स या प्योरिफिकेशन के प्लांट्स लगाए जाते हैं कि उनमें जरासीम मर जाएं या पानी को साफ किया जाए। इसी तरह सीवरेज वाटर है तो वो जगह जगह खड़ा ना रहे, बल्कि उसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए, उसकी ट्रीटमेंट की जाए। इसी तरह फूड को प्रिजर्व करने के तरीके हैं। तो ये सारे पब्लिक हेल्थ मेजर्स में आते हैं कि जनरल पब्लिक की सेहत के लिए ये काम किए जाते हैं। या मसलन आपने डेंगू के बारे में देखा हुआ है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि जी पानी खड़ा ना होने दें, आजकल बारिशें जैसे कि हो रही हैं, तो वो पानी को जल्द से जल्द छतों पे कोई ऐसी चीज ना पड़ी हो जिसमें पानी हो, तो वो जरासीम मच्छर ग्रो करेंगे और वो अल्टीमेटली आपको बीमार कर सकते हैं। या कोरोना के केस में आपको बताया जाता है कि भाई वो मुंह के जरिए से या सांस के जरिए फैल सकता है, तो मास्क पहन लें। तो ये सारे पब्लिक हेल्थ मेजर्स कहलाते हैं कि जनरल आवाम की सेहत की हिफाजत के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार किए जाते हैं। वैक्सीनेशन की कहानी हमने पढ़ी थी कि एडवर्ड जेनर 1796 में किसी गांव में घूम फिर रहा था, तो वहां पे उसको जनाब कोई खातून मिली जो बेसिकली गवालन थी। तो उसने उससे पूछा कि तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है। तो उसने उसको बताया कि जी हम गवालने बचपन में जब गाय भैंसों के साथ हम रहती हैं, दूध दोती हैं, तो उस दौरान हमें काउपॉक्स हो जाती है, और जब एक दफा हमें काउपॉक्स हो जाए तो उसके बाद हमें कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होती। ठीक है, तो अब ये मतलब कि वो जिस तरह अभी भी कह लें कि वो पंजाबी गानों में दूध मक्खनों से पली हुई और वो जो ग्वालनों की खूबसूरती के किस्से गाए जाते हैं, तो उस दौर में जरा ज्यादा गाए जाते थे, क्योंकि उस दौर में क्योंकि चेचक आपको पता है सारे लोगों को बचपन में चिकन पॉक्स होती है, उसको छोटी चेचक कहते हैं, तो उतनी ही कॉमन स्मॉल पॉक्स थी कि सबको होती है। अब चिकन पॉक्स हो जाए तो कोई मसला नहीं है, हल्के फुल्के से दाने निकलते हैं, थोड़े दिन में आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन स्मॉल पॉक्स हो जाए तो 3 में से 1 लोगों की डेथ हो जाती थी, और जो बच जाते थे अमूमन उनके चेहरों पर काफी खौफनाक से धब्बे पड़ जाते थे, दाग बन जाते थे, गड्ढे बकायदा स्किन के अंदर सुराख बन जाते थे। तो वो यानी कि वो सूरत बिगाड़ देती थी, बंदे की खूबसूरती तबाह हो जाती थी उसकी वजह से। तो उसके मुकाबले में
گوالنوں کی خوبصورتی مشہور تھی، مطلب وہ گانوں میں، قصوں میں، کہانیوں میں استعمال کرتے تھے اس کو. تو وہ اس نے سوچا کہ کیا کاؤ پاکس کے اندر ایسا کچھ ہے جو اسمال پاکس سے حفاظت دے سکتا ہے. یعنی کہ سنی ہوئی بات ٹھیک ہے، وہ گوالوں میں تو یہ بات پہلے سے مشہور تھی کہ جی اسمال پاکس نہیں ہوتی اگر پہلے کاؤ پاکس ہوئی ہو، لیکن اس کو ایکسپیریمنٹلی ٹیسٹ کر کے اس نے دیکھا کہ اس نے ایک بچے کو انجیکٹ کیا کاؤ پاکس اور بعد میں اس کو اسمال پاکس کا وائرس لگایا تو اس بچے کو انفیکشن نہیں ہوئی اسمال پاکس سے. تو اس کا مطلب ہے کہ کاؤ پاکس قدرتی طور پر ویکسین کے طور پہ کام کر سکتا ہے اسمال پاکس کے خلاف. اور پھر 1950s میں اس کے تقریباً یعنی 200-300 سال بعد ہم نے اس کے خلاف ویکسینیشن کیمپین شروع کی اور تقریباً 30 سالوں کے اندر اندر پوری دنیا سے اسمال پاکس مکمل طور پر ختم کر دی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ اس نے پہلی دفعہ ویکسین ایجاد کی. پھر لوئس پاسچر کی کہانی ہم نے پڑھی تھی کہ اس نے چکن کالرا میں وہ کازیٹیو ایجنٹ اس نے آئسولیٹ کیا کہ یہ بیکٹیریم ہے جو وہ بیٹ سے نکالا ہے اس نے، اور وہ جب کسی چکن کے اندر ہیلدی چکن میں انجیکٹ کیا جاتا ہے تو چکن مر جاتی ہے. لیکن غلطی سے ایک دفعہ اس نے پرانے کلچر استعمال کر لیے. جب پرانے کلچر استعمال کیے تو مرغی نہیں مری. پھر دوبارہ سے انہی مرغیوں کو فریش کلچر لگائے. غلطی پتہ لگ گئی کہ بھئی پرانا کلچر تھا تو فریش لگانا چاہیے تھا. فریش لگایا تو مرغی پھر بھی نہیں مری. اور اس سے پتہ لگا کہ اگر وہ پرانے یا کل کر کے کلچرز استعمال کیے جائیں بیکٹیریا کے، یعنی کہ کافی دنوں سے بیکٹیریا پڑے ہوئے تھے تو وہ ڈیتھ والی سٹیج میں آ گئے تھے، تو ڈیتھ والی سٹیج سے نکال کے لگائے جائیں تو بیکٹیریا بیمار نہیں کر پاتے اور پھر ان کو ویکسین کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس نے یہی پھر آگے ٹیکنیکس کے ان کو گرم کر لیا جائے یا ان کو کیمیکل سے ٹریٹ کر لیا جائے بیکٹیریا کو، تاکہ اس بات کی تسلی ہو جائے کہ وہ سارے مر چکے ہیں لیکن ان کی باڈی کے ٹکڑے کچھ نہ کچھ موجود ہوں. ان ٹکڑوں کو باڈی میں انجیکٹ کر دیا جائے تو باڈی ان کے خلاف امیون سسٹم کو تیار کر لیتی ہے. بعد میں جب وہ ہیلدی بھی بیکٹیریا یا وائرس باڈی میں انٹر ہوں تو اس کی وجہ سے وہ بیمار نہیں کر سکتے. تو اسی طرح اس نے فاؤل کولرا کے ساتھ ساتھ ریبیز کی، کتے کے کاٹنے والی بیماری کے خلاف بھی ویکسین تیار کی.